बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सोचिए, अगर एक छोटी सी नेकी आपकी पूरी तकदीर बदल दे तो। एक पुराने शहर के सबसे शांत और तंग मोहल्ले में, जहां गलियां इतनी संकरी थीं कि दो लोग आमने सामने से मुश्किल से गुजर पाते, वहीं एक छोटी सी सिलाई की दुकान थी। दुकान इतनी साधारण थी कि देखने वाला पहली नज़र में उसे कोई खास जगह नहीं समझता था। मिट्टी और ईंटों से बनी दीवारें, ऊपर पुरानी लकड़ियों की छत, बरसात में टपकते कोने और बीच में रखी एक बूढ़ी सी सिलाई मशीन जिसकी चर चर की आवाज़ पूरे कमरे में गूंजती रहती थी। मगर उसी सादगी भरी दुकान में एक ऐसा आदमी बैठता था जिसके दिल में दुनिया की सबसे बड़ी दौलत थी, यकीन, सब्र और अल्लाह पर पूरा भरोसा। उस आदमी का नाम था सलीम। उम्र ने उसके बालों को सफ़ेद कर दिया था, आंखों पर मोटा चश्मा था, हाथ इतने बरस सुई धागे में लगे रहे कि उंगलियों के सिरों पर सख्ती और निशान पड़ गए थे, मगर चेहरे पर ऐसी रौनक थी जो किसी अमीर की हवेली में भी न मिलती। वो जब सिलाई करता तो उसके होठों पर हमेशा अल्लाह का जिक्र रहता, कभी सुभान अल्लाह, कभी अल्हम्दुलिल्लाह, कभी या रज़्ज़ाक़, कभी या करीम। सलीम की बीवी का नाम था शफीका। वो भी अपने शौहर की तरह सब्र करने वाली, खामोश मगर बहुत समझदार और नेक दिल औरत थी। घर छोटा था, ज़रूरतें बड़ी थीं और आमदनी इतनी कम कि अक्सर शाम से पहले ही चूल्हे की चिंता शुरू हो जाती। कभी दाल होती तो आटा नहीं होता, कभी आटा होता तो तेल खत्म, और कई बार ऐसा भी होता कि दोनों सिर्फ पानी पीकर रात काट लेते। मगर शफीका ने कभी शिकवा नहीं किया। वो अक्सर मुस्कुराकर कहती, जिसने हमें अब तक संभाला है वही आगे भी संभालेगा। मगर वक्त एक जैसा कहाँ रहता है। शहर बदल रहा था, नई नई रंगीन दुकानें खुल चुकी थीं, बड़े बुटीक, चमकते शीशे, बाहर लगे फैशनेबल बोर्ड, अंदर बैठे नौजवान दर्जी और हर तरफ दिखावा। लोग अब पुराने हुनर से ज्यादा चमक दमक पर भरोसा करने लगे थे। धीरे धीरे सलीम की दुकान पर काम कम होने लगा। जो लोग पहले महीनों पहले कपड़े सिलवाने की बारी लगाते थे, अब वहां से नजरें चुरा कर निकल जाते। हफ्ते गुजर जाते और दुकान में एक भी नया कपड़ा नहीं आता। घरेलू हालत बिगड़ने लगी। शफीका ने चावल बचाकर रखने शुरू कर दिए। मिट्टी के घड़े में रखी आखिरी मुट्ठी दाल भी कम होने लगी। रात को दिया जलाना भी मुश्किल हो गया क्योंकि तेल खरीदने के पैसे नहीं थे। मगर सलीम की आदत नहीं बदली। वो हर सुबह फज्र के बाद उठता, दुकान खोलता, झाड़ू लगाता, मशीन पर कपड़ा डालता, फिर थोड़ी देर कुरान की तिलावत करता और उसके बाद इंतज़ार में बैठता कि शायद आज कोई आएगा। एक सुबह शफीका की आंखें भरी हुई थीं। उसने बहुत धीमी आवाज़ में कहा, आज घर में पकाने को कुछ नहीं बचा, पड़ोस से उधार लेते लेते भी शर्म आने लगी है, अब क्या होगा। सलीम ने सिलाई का चश्मा उतारा, अपनी बीवी की तरफ देखा और बड़ी नरमी से बोला, जो होने वाला है वो हमारे बस में नहीं, मगर हमारा रब हमारे हाल से बेखबर नहीं। उसने कभी अपने बंदों को बेसहारा नहीं छोड़ा। ये तंगी भी गुजर जाएगी। शफीका ने कहा, मैं शिकायत नहीं कर रही, बस दिल घबरा गया है। सलीम मुस्कुराया, घबराहट इंसान की फितरत है, लेकिन भरोसा मोमिन की पहचान है। आज हम खाली हैं, कल वही रब किसी और तरीके से भर देगा, बस दिल टूटने न पाए। उस दोपहर बाजार में सन्नाटा था, गर्मी भी कुछ ज्यादा थी। सलीम दुकान के बाहर तस्बीह फेर रहा था, तभी उसने देखा कि एक बंदर लड़खड़ाता हुआ उसकी दुकान के सामने आकर बैठ गया। वो बेहद थका हुआ लग रहा था, आंखों में अजीब थकावट थी, जैसे दूर का सफर करके आया हो। उसका शरीर धूल से भरा हुआ था और सांस तेज चल रही थी। वो बार बार सूखे होठों को जीभ से चाट रहा था। सलीम को उस पर तरस आ गया। उसने तुरंत मिट्टी के मटके से पानी निकाला, एक पुरानी कटोरी में डाला और धीरे से बंदर के सामने रख दिया। बंदर ने पहले डरते डरते कटोरी की तरफ देखा, फिर तेजी से पानी पीने लगा। जिस तरह वो पानी पी रहा था उससे साफ लगता था कि वो बहुत देर से प्यासा था। सलीम के पास खाने को कुछ खास नहीं था। सुबह से उसने खुद भी कुछ नहीं खाया था, मगर दुकान के कोने में एक सूखी रोटी का छोटा टुकड़ा रखा था जिसे उसने अपने लिए बचा रखा था। उसने वो टुकड़ा उठाया, 2 हिस्से किए, फिर एक पल सोचा और पूरा टुकड़ा बंदर के आगे डाल दिया। बंदर ने रोटी खाई, फिर कुछ देर तक वहीं बैठा सलीम को देखता रहा। उसकी आंखों में एक अजीब सी ठहराव भरी चमक थी, जैसे वो इस बूढ़े आदमी को समझ रहा हो। सलीम अपनी धुन में अल्लाह का जिक्र करता रहा। वो बुदबुदा रहा था, या मालिक, तू ही काफी है, मुझे किसी के सामने झुकने से बचा। थोड़ी देर बाद बंदर अचानक उछलकर ऊपर टूटी छत की मुंडेर पर चढ़ा और फिर गली की दीवारों के पार गायब हो गया।
सलीम ने उसे जाते देखा और अपने दिल में सोचा, बेचारा एक भूखा मुसाफिर था, अल्लाह इसकी भी हिफाजत करे। शाम हुई, दिन भर कोई ग्राहक नहीं आया। सलीम ने दुकान समेटी, खाली जेब थी लेकिन चेहरे पर मलाल नहीं था। उसने दुकान का कुंडा लगाया ही था कि पीछे से सरसराहट की आवाज आई। मुड़कर देखा तो वही बंदर फिर सामने आया, मगर इस बार उसके हाथ में कुछ था, एक पुराना मिट्टी से सना चमड़े का थैला। बंदर धीरे धीरे आगे बढ़ा और उसने वो थैला सलीम के पैरों के पास रख दिया, फिर 2 कदम पीछे हटकर बैठ गया, जैसे किसी जवाब का इंतजार कर रहा हो। सलीम हैरान रह गया। उसने थैले को हाथ लगाया, वो बहुत भारी था। दिल धड़कने लगा। उसने इधर उधर देखा, फिर कांपते हाथों से थैला खोला। थैले के अंदर जो था उसे देखकर उसके होश उड़ गए। पुराने जमाने के सुनहरे सिक्के, कुछ चांदी की मुहरें और कुछ चमकते पत्थर जो देखने में बेशकीमती लग रहे थे। सलीम के हाथ कांपने लगे, उसकी आंखें भर आईं। उसने तुरंत थैला बंद कर दिया और आसमान की तरफ देखकर फुसफुसाया, या अल्लाह, ये क्या मामला है? मैंने तो सिर्फ पानी और रोटी दी थी, लेकिन ये कहाँ से आया? उसके दिल में खुशी से ज्यादा खौफ था। उसने खुद से कहा, अगर ये किसी का माल है, अगर ये चोरी का सामान है, अगर इसमें किसी गरीब का हक है, मैं इसे कैसे अपना कह दूं? उसने बंदर की तरफ देखा और बोला, तू ये कहाँ से लाया? किसका माल है ये? मैं हराम चीज हाथ में नहीं ले सकता। बंदर ने कोई जवाब तो नहीं दिया, मगर उसने हल्का सा सिर घुमाया और शहर के पीछे की तरफ देखने लगा, जैसे किसी पुरानी जगह की तरफ इशारा कर रहा हो। सलीम समझ गया कि अभी फैसला करना जल्दबाजी होगी। उसने थैला उठाया, दुकान के अंदर एक पुराने संदूक के नीचे छिपा दिया और घर चला गया। रात भर उसे नींद नहीं आई। शफीका ने पूछा भी कि वो बेचैन क्यों है, मगर उसने सिर्फ इतना कहा, कुछ बातें हैं जिन पर कल बात करूंगा। सुबह फजर के बाद उसने लंबी दुआ की। उसकी आंखों में आंसू थे। ऐ मेरे रब, अगर ये तेरी तरफ से हलाल रिस्क है तो मेरे दिल को इत्मीनान दे, और अगर ये किसी का हक है तो मुझे उसके मालिक तक पहुंचा दे। मैं किसी का हिस्सा लेकर अपने घर में निवाला नहीं लाना चाहता। जब वो दुकान पहुंचा तो बंदर फिर वहीं बैठा मिला। इस बार बंदर ने आते ही उसका कुर्ता हल्के से खींचा, फिर एक दिशा में चल पड़ा और बीच बीच में मुड़कर देखने लगा कि सलीम पीछे आ रहा है या नहीं। सलीम ने दुकान बंद की और उसके पीछे चल पड़ा। गली खत्म हुई, बाजार पीछे रह गया और धीरे धीरे शहर की आबादी कम होने लगी। अब सामने पुराने पेड़, टूटी इमारतें और वीरान रास्ते थे। हवा में अजीब सी ठंडक थी। सलीम का दिल थोड़ा घबराया, लेकिन उसने बिस्मिल्लाह पढ़ी और आगे बढ़ता रहा। काफी दूर चलने के बाद बंदर एक बहुत पुराने मकबरे के खंडहर के पास जाकर रुक गया। वहां टूटी मेहराबें थीं, आधी गिरी दीवारें थीं, झाड़ियां उगी हुई थी और चारों तरफ सन्नाटा फैला था। लोग उस जगह के पास आने से डरते थे, कहते थे कि वो सदियों पुरानी वीरान जगह है। बंदर एक टूटे पत्थर के पास जाकर जमीन को रेदने लगा। सलीम करीब आया तो उसने देखा कि वहां एक चौड़ा पत्थर आधा मिट्टी में दबा हुआ है। उसने हिम्मत करके पत्थर को हटाने की कोशिश की। काफी जोर लगाने के बाद वो पत्थर थोड़ा सरका, नीचे एक छोटा सा खुला हिस्सा दिखाई दिया। सलीम नीचे झुका। मिट्टी की गंध तेज थी। अंदर कुछ पुराने बोरों जैसे थैले रखे थे। उसने एक को हाथ लगाया, वो फटने की करीब था। जब हल्का सा उठाया तो उसमें से सिक्कों की आवाज आई। सलीम की आंखें फैल गईं। ये कोई आम चीज नहीं थी, ये तो बहुत पुराने जमाने का दबा हुआ खजाना लग रहा था। शायद ऐसी दौलत जिसका अब कोई मालिक दुनिया में बचा ही ना हो। मगर फिर भी सलीम ने तुरंत कुछ नहीं उठाया। वो वहीं बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, या रब, तेरे तरीके भी क्या तरीके हैं। तू चाहे तो हवा से मदद भेज दे, चाहे तो किसी इंसान से, और चाहे तो एक बेजुबान जानवर को जरिया बना दे। वो वापस लौटा। उस दिन उसने कोई माल नहीं उठाया। शाम को वो शहर के एक बुजुर्ग आलिम मौलाना अब्दुल हकीम के पास गया। उसने शुरू से आखिर तक सारी बात सच सच बता दी। बंदर, ठेला, मकबरा, दबा खजाना, सब कुछ। मौलाना ने बहुत गौर से सुना, फिर कुछ देर सोचकर बोले, अगर वो वाकई वीरान है, उसका कोई मालिक नहीं और वो पुराना दफीना है, तो शरीयत के मुताबिक उसका मसला अलग होता है। लेकिन ऐसी दौलत को अपने नफ्स के लिए नहीं, जिम्मेदारी समझकर लेना चाहिए। उसमें से अल्लाह की राह में हिस्सा निकालो, गरीबों का हक दो और ज़रूरत भर रखो। अगर तुम्हारा दिल साफ है तो उम्मीद है ये तुम्हारे सब्र का सिला हो सकता है। सलीम के दिल को इत्मीनान मिला। घर लौटकर उसने शफीका को सब कुछ बताया। शफीका रो पड़ी। उसने कहा, अगर सच में ये अल्लाह की रहमत है तो हमें इससे पहले अपना पेट नहीं भरना चाहिए जब तक किसी और का घर न भर जाए।
अगले दिन सलीम ने उस खजाने में से थोड़ा सा हिस्सा निकाला। सबसे पहले उसने मोहल्ले के उन घरों में राशन पहुंचाया जहां कई दिनों से चूल्हा नहीं जला था। फिर उसने कुछ बेवाओं तक मदद पहुंचाई, वो भी बिना नाम बताए। उसने 2 यतीम बच्चों के लिए कपड़े खरीदे, एक बुजुर्ग मरीज के इलाज का खर्च दिया। मगर अजीब बात ये थी कि सलीम की चाल, उसका लिबास, उसका बैठना उठना कुछ भी नहीं बदला। वो अब भी वही पुराना कुर्ता पहनता, वही दुकान खोलता और वही मशीन चलाता। लेकिन दुनिया इतनी सीधी कहाँ होती है। लोगों को उसकी सखावत दिखाई देने लगी, बातें होने लगी। कोई कहता अचानक इसे इतना माल कहाँ से आया, कोई कहता जरूर किसी छुपे खजाने पर हाथ पड़ा है, कोई बुदबुदाता नहीं, इसमें जरूर कोई राज है। इन लोगों में सबसे ज्यादा बेचैन था शहर का एक अमीर मगर बेहद कंजूस और लालची व्यापारी नसीर। नसीर को गरीबों की मदद से ज्यादा इस बात की जलन थी कि लोग अब सलीम की इज्जत करने लगे थे। उसे यकीन हो गया कि बूढ़े दर्जी को कोई बड़ा माल हाथ लगा है। एक रात उसने रास्ते में सलीम को रोक लिया, मुस्कुराकर बोला, अरे सलीम भाई, सुना है आजकल आपकी किस्मत खूब चमक रही है, हम भी तो जाने कौन सा दरवाजा खुला। सलीम ने जवाब दिया, मेरे लिए दरवाजा वही पुराना है, दुआ का, सब्र का, भरोसे का। नसीर की मुस्कान थोड़ी फीकी पड़ गई। उसने मन ही मन तय किया, अब मैं इसका पीछा करूंगा। अगले दिन जब सलीम उस वीरान मकबरे की तरफ गया ताकि बंदर को कुछ फल और रोटी दे सके, नसीर दूर दूर से उसके पीछे लग गया। सलीम वहां कुछ देर बैठा रहा, दुआ करता रहा, बंदर को खिलाता रहा, फिर वापस शहर की तरफ लौट गया। जैसे ही वो नजरों से ओझल हुआ, नसीर झाड़ियों से निकल आया। उसकी आंखें लालच से चमक रही थीं। उसने बंदर को देखा जो चुपचाप पत्थर के पास बैठा था। नसीर समझ गया, यही जगह है। वो पागलों की तरह मिट्टी हटाने लगा। कुछ ही देर में पत्थर दिख गया। उसने पूरी ताकत लगाकर उसे सरकाया, नीचे हाथ डाला। उसे कुछ भारी महसूस हुआ। वो खुशी से चिल्लाया, मिल गया, सारी दौलत अब मेरी है। लेकिन जैसे ही उसने थैला बाहर निकाला और खोला, उसकी चीख निकल गई। थैले में सोना नहीं था, उसमें जहरीले कीड़े, बिच्छू और 2 छोटे सांप कुंडली मारे पड़े थे। नसीर का हाथ पीछे छूटा। वो घबराकर पीछे हटा, पैर फिसला और धड़ाम से गड्ढे में गिर पड़ा। उसके मुंह से दर्द भरी चीख निकली। ऊपर बैठा बंदर उसे घूर रहा था। सलीम ने दूर से आवाज सुनी और तुरंत वापस दौड़ा। उसने देखा नसीर नीचे पड़ा कराह रहा है। उसने बिना देर किए अपनी पगड़ी उतारी, एक तरफ झाड़ी से बांधी, दूसरी तरफ नीचे डाली और बहुत मशक्कत के बाद नसीर को बाहर निकाला। नसीर शर्म से सिर झुकाए खड़ा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैंने तुम्हारे लिए बुरा चाहा और तुमने मेरी जान बचा ली, मुझे माफ कर दो। सलीम ने उसका कंधा थामा और कहा, जो चीज अल्लाह की राह में मिले वो बरकत बनती है, जो लालच से छीनी जाए वो मुसीबत बन जाती है। अभी भी वक्त है, अपने दिल को साफ कर लो। उस दिन के बाद सलीम ने फैसला किया कि वो उस जगह से उतना ही निकालेगा जितनी जरूरत हो और बाकी को सुरक्षित बंद कर देगा। उसने धीरे धीरे उस माल से शहर में एक छोटा मुसाफिर खाना, एक मदरसा और गरीबों के लिए एक रसोई शुरू कर दी। अब लोग उसे सिर्फ दर्जी नहीं बल्कि अल्लाह वाला दर्जी कहने लगे। उसकी दुकान बदल गई थी, दिखने में नहीं, असर में। अब वहां सिर्फ कपड़े नहीं सिले जाते थे, टूटे दिल भी संभलते थे। कोई दुख लेकर आता, कोई बीमारी का गम, कोई कर्ज की चिंता, कोई औलाद की फिक्र। सलीम हर किसी को यही कहता, मैं कोई बड़े दर्जे वाला आदमी नहीं, मगर इतना जानता हूं कि जो दिल से टूटकर अपने रब को पुकारता है वो खाली नहीं लौटता। वहीं दुकान के कोने में वो बंदर भी बैठा रहता, खामोश, चौकन्ना, जैसे किसी पहरेदार की तरह। कुछ महीने बाद एक अजनबी शहर में दाखिल हुआ। वो दूर देश का बड़ा सौदागर लगता था। नाम था रशीद। कपड़े कीमती थे मगर चेहरा बुझा हुआ, आंखों में नींद नहीं, दर्द था। उसने बाजार में पूछा, यहाँ कोई ऐसा है जो दिल की बेचैनी का इलाज बता सके? लोगों ने उसे सलीम के पास भेज दिया। रशीद दुकान पर पहुंचा, बैठा और रो पड़ा। मेरे पास बहुत दौलत है मगर मेरी इकलौती बेटी बिस्तर पर है। हकीम हार चुके हैं, मैं तंग आ चुका हूँ। सुना है आप दुआ करते हैं, रहनुमाई करते हैं। सलीम ने कुछ देर उसे गौर से देखा, फिर कहा, तुम्हारी बेटी की बीमारी सिर्फ जिस्म की है या तुम्हारे घर की हवा भी बीमार है? रशीद चौंका, क्या मतलब? सलीम बोला, कभी कभी घर की रोटी ने दूसरों की आहें मिल जाएं तो बरकत उठ जाती है। दिल पर बोझ हो तो उसका असर औलाद तक जाता है। सच बताओ, क्या तुम्हारी कमाई में किसी मजबूर का हिस्सा दबा हुआ है? रशीद का चेहरा उतर गया। उसे अपनी सौदेबाजियां याद आ गईं।
छोटे व्यापारियों को दबाना, गरीबों की ज़मीन सस्ते में लेना, मजदूरों की मजदूरी रोकना, सब आंखों के सामने घूम गया। इतने में बंदर उठा। वो दुकान से बाहर गया और थोड़ी देर बाद एक सूखा हुआ फूल उठा लाया। उसने वो फूल रशीद की गोद में रख दिया। सलीम ने कहा, देखो, ये फूल कभी ताज़ा रहा होगा, मगर अपनी जड़ से कट गया इसलिए सूख गया। इंसान भी जब अपने ज़मीर और इंसाफ से कट जाता है तो बाहर से अमीर और अंदर से सूखा हो जाता है। रशीद फूट फूट कर रोने लगा। उसने वहीं तौबा की। कई हफ्तों तक शहर में रुका। जिन जिन लोगों का हक मारा था उन्हें उनका हक लौटाया। गरीबों के लिए अस्पताल बनवाया, मजदूरों के कर्ज माफ़ किए। कुछ समय बाद खबर आई कि उसकी बेटी की हालत बेहतर होने लगी है। फिर वो खुद अपनी बेटी को लेकर सलीम के पास आया। लड़की के चेहरे पर अब जान लौट चुकी थी। रशीद ने कीमती तोहफे देने चाहे। सलीम ने मुस्कुराकर कहा, अगर देना ही है तो किसी गरीब के घर आटा रखाओ। मगर शहर में हर दिल पिघलने वाला नहीं था। शहर का एक लोभी काजी था, नाम फजलुद्दीन। वो लोगों में अपनी धाक जमाए रखना चाहता था। उसे ये बात नागवार गुजरती थी कि अब लोग मसलों में उससे ज़्यादा सलीम के पास जाने लगे थे। उसने सोचा, अगर इस बूढ़े को झूठे इल्ज़ाम में फंसा दिया जाए तो इसकी शोहरत ख़त्म हो जाएगी। एक सुबह सिपाही आए और सलीम को पकड़कर अदालत में ले गए। इल्ज़ाम लगाया गया कि सलीम एक ऐसे बंदर को पालता है जो असल में जिन्नात का साथी है और वो लोगों को जादू के असर में ले आता है। अदालत लोगों से भरी हुई थी। फजलुद्दीन ऊंची कुर्सी पर बैठा गुर्रा रहा था। अगर तू सच्चा है तो साबित कर कि ये सब धोखा नहीं। सलीम ने बहुत सादगी से कहा, मैं तो सुई धागे वाला आदमी हूँ, न मैंने किसी को बांधा न बहकाया। लेकिन याद रखिए, बुराई जानवरों से नहीं, इरादों से निकलती है। इतने में वो बंदर अदालत की छत से नीचे कूदा। भीड़ में खलबली मच गई। बंदर सीधे काजी की मेज़ पर पहुंचा और वहां रखी फाइलों और पुराने रजिस्टरों को उलटने पलटने लगा। लोग चिल्लाए, मगर तभी रजिस्टर के पन्नों में से एक पुराना खत नीचे गिरा। जब वो खत पढ़ा गया तो हंगामा मच गया। उसमें इस बात का सबूत था कि काजी ने यतीम खाने की ज़मीन चुपके से एक ज़मींदार को बेचने का सौदा किया था। भीड़ सन्न रह गई। अब सब समझ चुके थे कि झूठा इल्ज़ाम लगाने वाला खुद गुनहगार था। काजी की बेइज्जती हुई, उसे ओहदे से हटाया गया और सलीम बाइज्जत रिहा हो गया। लेकिन सलीम में ज़रा भी घमंड नहीं आया। वो उसी शाम फिर अपनी दुकान पर लौट आया और जैसे कुछ हुआ ही ना हो, एक बूढ़ी औरत के फटे दुपट्टे की सिलाई में लग गया। वक्त गुजरता गया। एक रात सलीम ने ख्वाब देखा कि वो एक तपते रेगिस्तान में खड़ा है। दूर एक रोशन दरवाज़ा है जिस पर लिखा है सब्र। दरवाज़ा खुलता है और अंदर से तेज़ नूर निकलता है। वो अचानक जाग गया। उसका दिल गवाही दे रहा था कि अब उसकी ज़िंदगी का कोई बड़ा मोड़ करीब है। अगले दिन शहर में खबर फैली कि बादशाह एक अजीब बीमारी में मुब्तला हो गए हैं। न आवाज़ निकलती, न चैन आता। हकीम, तबीब, वैद्य सब हार गए। जिसने इलाज बता दिया उसके लिए बड़ा इनाम रखा गया। पुराना काजी जो अब जिल्लत में जी रहा था फिर हरकत में आया। उसने वजीर को भड़काया कि शहर का वही दर्जी ज़रूर किसी असर का जिम्मेदार है। सिपाही फिर आए। इस बार सलीम को सीधे शाही दरबार में पेश किया गया। वजीर ने सख्ती से कहा, अगर तुमने कुछ न किया तो जान से जाओगे। सलीम ने झुक कर जवाब दिया, जान का मालिक मैं नहीं, मेरा रब है। लेकिन अगर इजाज़त हो तो मैं बादशाह के करीब जाकर उनका हाल देखूं। उसे इजाज़त मिली। जब सलीम बादशाह के पास पहुंचा तो उसने गौर किया कि बादशाह के गले में एक बेहद कीमती हार है जिसे वे मजबूती से पकड़े हुए हैं। उनकी आंखों में बीमारी से ज़्यादा अंदरूनी डर था। कुछ पल बाद सलीम पीछे हटाया और बोला, इनकी बीमारी जिस्म की कम, दिल की ज़्यादा लगती है। इनके गले में जो चीज़ है वही इनके गले की आवाज़ रोक रही है। जब तक ये अपने दिल पर रखे एक पुराने बोझ को हल्का नहीं करेंगे, शिफा मुश्किल है। दरबार में सन्नाटा छा गया। इसी दौरान बंदर, जो न जाने कैसे महल के अंदर पहुंच गया था, झटके से उछला। बादशाह के गले से वो हार झपटा और एक संगे मरमर के स्तंभ से दे मारा। हार टूट गया। मोतियों के बीच से एक मुड़ा तुड़ा कागज़ गिरा। जब उसे खोला गया तो पता चला कि वो पुराने बादशाह की वसीयत का छुपा हुआ हिस्सा था। उसमें लिखा था कि मौजूदा बादशाह के छोटे भाई पर लगाया गया इल्ज़ाम झूठा था और उसका हक वापस किया जाए। ये पढ़ते ही बादशाह फूट पड़े। उनकी आंखों से आंसू बह निकले। जैसे ही उनके सीने का बोझ उतरा, उनकी आवाज़ लौट आई। उन्होंने सबसे पहला लफ्ज़ कहा, अल्लाह। पूरा दरबार दंग रह गया। बादशाह ने उसी वक्त अपने भाई को बुलाने का हुक्म दिया, पुराने जुल्मों की तस्हीज का ऐलान किया और सलीम को इनाम देना चाहा। मगर सलीम ने कहा, मुझे बस ये दीजिए कि मेरे शहर के गरीबों पर रहम किया जाए। बादशाह ने उसके शहर के लिए अनाज, पानी और मुसाफिरों की सहूलत का इंतज़ाम करवाया।
اب سلیم کی شہرت دور دور تک پھیل چکی تھی، مگر اس کی زندگی پھر بھی سادھارن رہی۔ دکان وہی، کرتا وہی، مشین وہی۔ کچھ سمے بعد ایک شام اس نے سڑک کنارے ایک بوڑھے، زخمی اور پھٹے حال آدمی کو پڑا دیکھا۔ وہ اسے اٹھا کر دکان میں لایا۔ جب اس آدمی کو ہوش آیا تو وہ رو پڑا۔ وہ اور کوئی نہیں، وہی نصیر تھا۔ اس کی دولت سمندری ویاپار میں ڈوب گئی تھی، رشتہ دار ساتھ چھوڑ چکے تھے، اب وہ بے سہارا تھا۔ اس نے سلیم سے کہا، اب سمجھ آیا کہ سونا آدمی کو نہیں بچاتا، ایمان بچاتا ہے۔ سلیم نے اسے گلے لگایا، نصیر رہنے لگا۔ دھیرے دھیرے اس کا دل بدلنے لگا، وہ غریبوں کے کپڑے مفت میں سینے لگا۔ اب وہ سلیم کا مددگار بن چکا تھا۔ اسی دوران شہر ایک بڑی آفت میں گھر گیا۔ پرانی نہر سوکھ گئی، کنویں جواب دے گئے، کھیت جلنے لگے، پانی کے لیے لوگ ترس گئے۔ کچھ حسد رکھنے والوں نے افواہ پھیلا دی کہ یہ سب سلیم اور اس کے بندر کی وجہ سے ہے۔ بھیڑ غصے میں بھر کر اس کی دکان کی طرف چلی۔ نصیر میں روکنا چاہا مگر کوئی نہ مانا۔ تبھی بندر اچانک دوڑا اور شہر سے باہر پہاڑی کی طرف بھاگا۔ لوگ اس کے پیچھے پیچھے دوڑے۔ وہ ایک سوکھی گفا تک پہنچا اور اندر جا کر زور زور سے آوازیں نکالنے لگا۔ لوگوں نے دیکھا کہ اندر ایک بہت بڑا پتھر راستہ روکے ہوئے ہے۔ سلیم نے کہا، اگر یہ ہمیں یہاں تک لایا ہے تو ضرور کچھ بتانا چاہتا ہے۔ اللہ کا نام لے کر اس پتھر کو ہٹاؤ۔ سب نے مل کر دھکا لگایا، پتھر سرکا، اور اسی پل اندر سے تیز رفتار سے پانی کا پھوارہ پھوٹ پڑا۔ گفا کے پیچھے صدیوں پرانا پانی کا راستہ بند تھا، وہ کھل گیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں سوکھی نہر پانی سے بھرنے لگی۔ لوگ اللہ اکبر پکارنے لگے۔ جو بھیڑ الزام لگانے آئی تھی وہی اب توبہ کر رہی تھی۔ اس دن کے بعد شہر میں پانی کی کمی نہیں رہی۔ اب سلیم کے دل میں ایک نئی چاہ پیدا ہوئی، حج کی۔ اسے محسوس ہونے لگا کہ اس کی زندگی کا سفر آخری موڑ پر ہے۔ اس نے شفیقہ سے کہا، اب دل چاہتا ہے کہ آخری سفر مالک کے گھر کی طرف ہو۔ شفیقہ نے کہا، سفر لمبا ہے، خرچ بڑا ہے۔ سلیم نے مسکرا کر جواب دیا، جس نے بلایا ہے وہی پہنچائے گا۔ کچھ ہی دنوں میں انتظام بننے لگے۔ صندوق کے نیچے کچھ بچا ہوا مال نکلا جسے وہ بھول چکا تھا۔ نصیر نے بھی اپنی بچی ہوئی جائیداد کے کاغذات لا کر رکھ دیے اور کہا، آپ نے مجھے گرتے ہوئے اٹھایا تھا، اب میرا فرض ہے کہ آپ کے سفر میں آسانی کروں۔ سلیم نے اپنی پرانی سلائی مشین نصیر کو سونپی اور کہا، اس مشین کو صرف روزی کا ذریعہ مت سمجھنا، یہ امانت ہے، اس سے غریبوں کا حق مت روکنا۔ جب قافلہ روانہ ہوا، پورا شہر ودا کرنے آیا۔ بندر بھی شہر کی حد تک ساتھ گیا، پھر ایک ٹیلے پر چڑھ کر کھڑا ہو گیا۔ سلیم کی آنکھیں بھیگ گئیں، اس نے ہاتھ اٹھا کر کہا، تو بھی میرے سفر کا ایک راز تھا، اللہ تجھے بھی بیکار نہ جانے دے۔ حج کا راستہ مشکل تھا، گرمی، ریت، لٹیروں کا خطرہ۔ ایک رات ڈاکوؤں نے قافلے کو گھیر لیا، لوگ ڈر گئے، مگر سلیم اپنی چٹائی پر بیٹھا ذکر کرتا رہا۔ ڈاکو سردار نے تلوار گلے پر رکھ کر کہا، جو کچھ ہے نکال دے۔ سلیم نے اطمینان سے کہا، جس کی دولت دل میں ہو اس سے تلوار کیا چھین لے گی۔ اس نڈرتا نے ڈاکو سردار کا دل ہلا دیا، وہ رو پڑا۔ اس نے توبہ کی، اپنے ساتھیوں کو روکا اور وہی لوگ قافلے کے رکھوالے بن گئے۔ آخر کار سلیم مکہ پہنچا۔ جب اس کی نظر پہلی بار خانہ کعبہ پر پڑی تو وہ روتا ہی چلا گیا۔ اس نے کہا، مولا، تو نے ایک غریب درزی کو اپنے گھر بلا لیا، اس سے بڑھ کر عزت کیا ہوگی؟ حج کے ارکان پورے کرنے کے بعد ایک رات وہ مسجد حرام کے ایک کونے میں لمبا سجدہ کر رہا تھا۔ اسی سجدے میں اس کی روح اپنے رب سے جا ملی۔ ادھر اس کے شہر میں اسی دن بندر بھی اس پرانے مقبرے کے پاس مرت پایا گیا جہاں سے یہ سفر شروع ہوا تھا۔ جب سلیم کے انتقال کی خبر شہر پہنچی تو جیسے پورا شہر رو پڑا۔ نصیر سلائی مشین کے پاس بیٹھا بچوں کی طرح رویا۔ شفیقہ صبر کے ساتھ مگر ٹوٹے دل کے ساتھ بیٹھی رہی۔ بادشاہ نے سندیش بھیجا کہ اس کی دکان کی جگہ محل بنایا جائے گا، مگر شفیقہ اور نصیر نے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا، اس آدمی کے نام پر محل نہیں، غریبوں کے لیے پناہ گاہ بننی چاہیے۔ چنانچہ وہاں سرائے سلیم بنائی گئی، ایک ایسی جگہ جہاں مسافر مفت ٹھہرتے، غریبوں کو کھانا ملتا اور یتیموں کے کپڑے سلے جاتے۔ نیو کھودی گئی تو مٹی سے ایک پرانی سوئی اور پیتل کی کٹوری نکلی، شاید وہی کٹوری جس میں کبھی اس بندر کو پانی پلایا گیا تھا۔ ان چیزوں کو شیشے میں سرکشت رکھ دیا گیا۔
ताकि आने वाली नस्लें याद रखें कि कभी कभी एक छोटा सा नेक काम पूरी जिंदगी का रुख बदल देता है। नसीर ने बाकी उम्र उसी सराय की सेवा में गुजारी। वो हर सुबह बिस्मिल्लाह कहकर मशीन चलाता और यतीमों के कपड़े मुफ्त में सिलता। लोग कहते थे कि उस मशीन में अजीब बरकत थी, जितना काम दिन भर में होना चाहिए उससे कहीं ज्यादा हो जाता। और उस बंदर के बारे में भी अजीब बातें मशहूर हुईं। चरवाहे कहते थे कि जुम्मे की रात उस पुराने खंडहर के पास कभी कभी हल्की सी रोशनी दिखाई देती। लोग उस जगह को डर से नहीं, अदब से देखने लगे। एक दिन एक छोटा बच्चा नसीर के पास आया और पूछ बैठा, बाबा, क्या अल्लाह सच में जानवरों के जरिए मदद भेजता है? नसीर ने उसे पास बिठाया, उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, बेटा, अल्लाह सिर्फ जानवरों के जरिए ही नहीं, कभी हवा के झोंके से, कभी किसी अजनबी की मुस्कान से, कभी दुश्मन के दिल में पैदा होने वाले रहम से, और कभी एक बूढ़े दर्जी की सुई से भी मदद भेज देता है। बस शर्त यह है कि बंदे का यकीन जिंदा हो। यही इस कहानी का असली पैगाम था कि तवक्कुल कभी खाली नहीं जाता, कि रिस्क सिर्फ कमाई से नहीं, रहमत से आता है, कि छोटा सा एहसान भी अल्लाह के यहाँ बहुत बड़ा हो सकता है, कि लालच इंसान को अंधा कर देता है लेकिन खिदमत दिल को रोशन कर देती है, और ये भी कि जब दुनिया के सारे दरवाजे बंद हो जाएं तब भी अल्लाह का दरवाज़ा बंद नहीं होता। आज की इस कहानी से आपने क्या सीखा? कमेंट ज़रूर करें।